साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो से हम उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो वर्ष 2021 में कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे थे छात्र, या ऐसे शिक्षक साथी जिन्हें 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करना है। तो शासन के आदेशानुसार कोविड महामारी में कक्षा 12वीं का रिजल्ट किस प्रकार तैयार किया जाएगा, इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 29 जून 2021 को एक आदेश जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं रिजल्ट तैयार करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातों को, और रिजल्ट बनाने से पूर्व इस पत्र का अवलोकन आवश्यक रूप से करें। तो हम जानते हैं महत्वपूर्ण बातों को। तो कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है, कक्षा 10वीं के विषय के आधार पर ही हायर सेकेंडरी अर्थात हम कहें कि 12th का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस वर्ष नियमित और स्वाध्यायी किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, और 12वीं का रिजल्ट कक्षा 10वीं के जो सुपर 5 या सुपर 5 टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इसमें काउंट किया जाएगा। बाकी एक जो छठवां विषय होता है कक्षा 10वीं में, उसके अंकों को परीक्षा परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। हायर सेकेंडरी के नियमित और स्वाध्यायी या हायर सेकेंडरी व्यावसायिक जो ट्रेड है, इसमें सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषयों को हायर सेकेंडरी व्यावसायिक संकायवार या ट्रेडवार विषयों की मैपिंग के लिए एक तालिका भी बनाई है, जिसमें तालिका क्रमांक 1 और तालिका क्रमांक 2 नाम दिया गया है। साथियों, तालिका क्रमांक 1 जो है उसमें कक्षा 10वीं में जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि केवल 6 सब्जेक्ट होते हैं, और कक्षा 12वीं में आने के पश्चात विभिन्न ट्रेड या संकाय में आने से सब्जेक्ट की संख्या बढ़ जाती है। तो हम उनके विषयों की मैपिंग कैसे करेंगे, किस ट्रेड या संकाय के विषय को हम 10वीं के किस 6 विषयों में से हम उसे काउंट करेंगे, इसके बारे में तालिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो तालिका का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लें। इसी के साथ साथ अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रायोगिक परीक्षा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा के अंक कैसे दिए जाएंगे। तो प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो आपकी तालिका है सब्जेक्ट निर्धारण की, उसी तालिका में से प्रायोगिक विषयों के अंकों का निर्धारण होगा। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर हम देखें कि 100 अंकों में से गणना के उपरांत हायर सेकेंडरी के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंकों का अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूचियां जारी की जाएंगी। जैसे कि अगर किसी विद्यार्थी को उस प्रायोगिक विषय में 70% मार्क्स मिले हैं, अर्थात 100 में से 70 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो उसका कैसे निर्धारण होगा। जैसे अगर हम भौतिक शास्त्र की बात करें तो इसमें हम 30 अंकों का, जैसे भौतिक शास्त्र का जो एग्जाम है 30 का प्रैक्टिकल और 70 अंक का थ्योरी का पेपर होता है, तो इसमें 30 के आधार पर 30 का 70% उसे हम 21 मार्क्स प्रैक्टिकल में देंगे, और इसी आधार पर जो शेष 49 अंक बच रहे हैं हमारे 70 में से, वो हमारे थ्योरी के मार्क्स माने जाएंगे। तो इस तरह से प्रायोगिक विषयों की गणना होगी। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें आ जाती है कि अन्य राज्य अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित व स्वाध्यायी के प्रत्येक छात्र के कक्षा 10वीं के अंक सूची के अनुसार नियमित छात्र को संबंधित संस्था या स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेसर संस्था के माध्यम से 5/7/2021 तक ऑनलाइन अंक भरना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोई विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP बोर्ड से ही 10th किया हुआ है, तो उसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास रहती है। लेकिन ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अन्य किसी राज्य से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात हमारे यहाँ अध्ययनरत होते हैं, या MP में ही किसी अन्य बोर्ड से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास नहीं होती। इसके लिए 5 जुलाई 2021 तक के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से
उन्हें अपने 10वीं के अंकों की प्रविष्टि करना है। तो साथियों, इसके लिए हम देखते हैं कि 10वीं के अंकों की प्रविष्टि कैसे करेंगे। तो 10वीं के अंकों की प्रविष्टि करने के लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से करना है। रिजल्ट तैयार करने के लिए 10वीं के अंक जिन्होंने किसी अदर स्टेट से या अदर बोर्ड से कक्षा 10वीं का एग्जाम उत्तीर्ण किया है, तो इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर पर टाइप करेंगे MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन को टाइप करने के पश्चात हम देखते हैं इस तरह का ब्राउजर हमारा ओपन होकर के सामने आता है। तो ये यहाँ हम देखेंगे नागरिक सेवाएं, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है नागरिक सेवाएं। तो यहाँ ब्राउजर ओपन होने के पश्चात नागरिक सेवाओं को क्लिक करते हैं। नागरिक सेवाओं को क्लिक करने के पश्चात बहुत सारी ऑप्शंस इसमें आते हैं। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है आवेदन। जैसे ही हम आवेदन को सिलेक्ट करेंगे, आवेदन सेलेक्ट करने के बाद इस टाइप से बहुत सारे मोनो या आइकन्स हमारे सामने ओपन होके आने लगते हैं। जैसे ही ओपन होके सामने आते हैं तो हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम इसमें देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल MASIMM। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को हम ओपन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लिक करने के पश्चात हम देखते हैं कि इस तरह का जो पेज है या ब्राउजर पेज है जो ओपन होके आता है। तो इसके हम राइट साइड में देखते हैं यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। साथियों, यहाँ हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन जैसे ही हम लॉगिन इस पे करते हैं, लॉगिन करने के पश्चात इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इस टाइप का इंटरफेस सामने आने के बाद हम जाएंगे इस पर सिलेक्ट पर। यहाँ हमें सेलेक्ट करने के लिए स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपका जो एंटर यूजर नेम में हमें अपने स्कूल का कोड डाल देना है और एंटर पासवर्ड में जो हमारा MP ऑनलाइन का पासवर्ड है उस MP ऑनलाइन के पासवर्ड को फिल कर देना है। पासवर्ड को फिल करने के पश्चात जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के पश्चात सबमिट बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल ये सामने आ जाता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो सेकेंड रो है 10th मार्क्स एंट्री लिस्ट फॉर 12th रिजल्ट, इसमें हमें 10th के मार्क्स को एंटर कर देना है। जिस विद्यार्थी ने किसी अदर स्टेट या अदर बोर्ड से 10th किया हुआ है, और ये हमारी लिस्ट यहाँ ओपन होके आ जाती है। तो हमें 10th के रिजल्ट एंटर कर देना है और 10th के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स को एंटर करने के पश्चात उस जो अंक सूची है उस अंक सूची को भी स्कैन करने के पश्चात हमें यहाँ सबमिट कर देना है, जिससे कि हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास उनके अंकों की भी जानकारी पहुंच जाए और विद्यार्थी की गणना सही तरीके से हो सके। जितने भी विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं इस बार 12th में, वो भी इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें, जिससे कि वो समझ सकें कि आपका रिजल्ट सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। क्योंकि अभी शासन ने कोई भी इसमें रीटोटलिंग या रिवैल्यूएशन संबंधी कोई ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन फिर भी यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है या किसी भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट सही नहीं बना है, तो उसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से। ये इसका फॉर्मूला है। इसका जो निर्देश है या आदेश भी शासन का कहें वो जारी हो चुका है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी 12th का रिजल्ट तैयार करने से संबंधित। वीडियो कैसा लगा अब कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देखें। ऐसी ही शिक्षा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।